मुंबई शहर रोशनी, सपने और बेकाबू जिंदगियों का शहर था। दिन में जितना चमकता है, रात में उतना ही अंधेरा पसरा रहता है। इस शहर में हर किसी के पास अपनी एक कहानी है, कुछ सच्ची, कुछ झूठी और कुछ ऐसी जो बीच में ही कहीं अटक जाती है। इसी शहर के एक कोने में बसा था मिडिल क्लास सोसाइटी, सपना ग्रीन अपार्टमेंट। यहाँ रहने वाले लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ़ थे, मगर इस सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 में जो कहानी चल रही थी वो एक दिन सबकी जुबान पर आने वाली थी। दोस्तों, नीरा जो कि 28 साल की खूबसूरत सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी में एकदम अकेली थी। उसके पति संजय बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन हमेशा काम में डूबे हुए रहते थे। प्यार का नाम तक उनके जुबान पे नहीं आता था, सिर्फ पैसे और शोहरत की फिक्र में हमेशा लगे रहते थे। नीरा ने कई बार कोशिश की कि उनके बीच की दूरियां मिट जाए, मगर हर बार उसे सिर्फ ठंडापन ही मिला। राहुल, जो कि 30 वर्ष का एक जिम ट्रेनर और हैंडसम लड़का था, खुशमिजाज और बेहद केयरिंग, वो उसी सोसाइटी में किराए पर रहा करता था। राहुल की सादगी और अंदाज ने नीरा को उसकी तरफ खींच लिया। उनकी मुलाकातें पहले हेलो हाय तक थी, लेकिन बाद में भी बातचीत और कॉफ़ी तक पहुंच गई और धीरे धीरे एक नज़दीकी बनने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और धीरे धीरे पार्क में मुलाकातें और जिम में हेल्प करने के बहाने देर रात की चैटिंग। मगर एक दिन जब संजय ने नीरा को उसकी सालगिरह पर अकेला छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर जाने का फैसला किया, तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उस रात राहुल उसके साथ था एक टेरिस पार्टी की सोसाइटी में, और जैसे ही सब धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, राहुल और नीरा वहीं बैठे रह गए। चांदनी रात, हल्की हवा और दो तन्हा दिल। कुछ तो होना ही था। तुम्हारे पति तुम्हें समझते क्यों नहीं है? राहुल ने धीरे से पूछा। शायद उनके पास वक्त ही नहीं है, या फिर मैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पूरी कर पा रही हूँ। नीरा की आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रह सकता हूँ। उस रात उन्होंने वो सरहद पार कर ली जो उन्हें कभी करनी ही नहीं चाहिए थी, मगर उस वक्त वो सिर्फ दो तन्हा इंसान ही मौजूद थे जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी। सब कुछ जैसे ठीक ही चल रहा था, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संजय अचानक घर लौट आया। उसने नीरा का फ़ोन देखा, राहुल के मैसेज, तस्वीरें और वो बातें जो एक शादीशुदा औरत को नहीं करनी चाहिए थी। संजय ने गुस्से में घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। नीरा पर हाथ उठाने की नौबत आ गई। उस दिन पहली बार नीरा ने भी अपना गुस्सा दिखाया। जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं रहती तो तुम्हें वफादारी की क्या उम्मीद करूं? संजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था, एक खतरनाक सन्नाटा। रात के 2 बजे थे। नीरा अपने कमरे में थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल था, घबराया हुआ, पसीने से एकदम लथपथ। राहुल ने बताया कि संजय ने उसे मिलने बुलाया था। दोनों के बीच बहस हुई और हाथापाई में राहुल ने उसे धक्का दे दिया। संजय का सिर पत्थर से टकराया और खून बहने लगा। मुझे नहीं पता वो मर गया या जिंदा है, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। नीरा और राहुल दोनों डर गए थे। पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों उस जगह पहुंचे जहां संजय गिरा था, मगर वहां कोई नहीं था। खून के निशान थे, मगर संजय एकदम गायब था। अगले दिन से अजीब चीज़ें होने लगी। नीरा को अनजाने नंबर से धमकी भरे मैसेज आने लगे। मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। राहुल को अपने अपार्टमेंट में किसी की आहट सुनाई देने लगी। कुछ दिनों बाद पुलिस को संजय की कार मिली, जलती हुई, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अंदर से कोई बॉडी नहीं मिली, मगर एक हाथ की घड़ी जो संजय हमेशा पहनता था, राख के बीच पाई गई थी। इस केस ने मीडिया में सनसनी मचा दी। पुलिस ने नीरा और राहुल से भी पूछताछ की। नीरा ने जितना छुपाने की कोशिश की, उतना ही शक में गहराता गया। इसी बीच राहुल भी बदलने लगा। उसे लगा कि नीरा ने उसे फंसाया है। उन दोनों के बीच भरोसा खत्म होने लगा। एक दिन जब नीरा घर लौटी तो लिविंग रूम में संजय की तस्वीर रखी थी। इस पर ताज़ा खून के छींटे थे, और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाय मिसेज नीरा, आपने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? नीरा ने पीछे देखा। संजय जिंदा खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक पागलपन था। तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी।
संजय ने उसे जमीन पर धक्का दिया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और पुलिस आ चुकी थी। संजय ने नीरा को उठाकर गले से चाकू लगा लिया। अगर मुझे जेल हुई तो तुम्हें भी अपने प्यार के पास नहीं जाने दूंगा। मगर तभी राहुल ने पीछे से संजय पर वार कर दिया। संजय जमीन पर गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संजय ने कबूल किया कि उसने सब प्लान किया था, मरने का नाटक, धमकियां और डराने की कोशिश। मगर उसने ये नहीं सोचा था कि राहुल और नीरा की हद पार कर देंगे। राहुल को भी गैर इरादतन हत्या की कोशिश के लिए अरेस्ट किया गया। नीरा अकेली रह गई, एक सजा जो शायद सबसे बड़ी थी। नीरा के लिए तो वो दिन किसी बुरे सपने जैसा था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राहुल जेल में था, संजय अस्पताल में पुलिस कस्टडी में, और वो अपनी जिंदगी में एक कैदी बनकर रह गई थी। घर की दीवारें भी उसे घूरने लगी थी। अगले कुछ हफ्ते तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान पनप रहा था। राहुल की जमानत नहीं हो पा रही थी और वो उससे मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगता था कि राहुल भी अब उसे दोष दे रहा है, और शायद वो सही भी था। इसी बीच एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। मैडम, आपको थाने चलना होगा। संजय मेहरा ने एक बयान दिया है जिसमें आपका जिक्र किया है। नीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थाने में संजय एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, कमजोर, मगर उसकी आंखों में वही नफरत और पागलपन झलक रही थी। अब तुम बच नहीं पाओगे नीरा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। उसने पुलिस को बताया कि नीरा ने ही राहुल को भड़काया था। मारने के लिए उसने कहा कि उनके अफेयर के बारे में सब जानते थे और ये सब पहले से प्लान था। नीरा ने ही कहा था कि अगर मैं रास्ते से हट जाऊं तो उसकी और राहुल की जिंदगी आसान हो जाएगी। नीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बार बार अपना सच कहने की कोशिश करती रही, लेकिन संजय की बातों ने पुलिस को उलझा दिया था। जब नीरा को लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह बिखरने वाली है, तभी एक वकील ने उससे संपर्क किया, आकाश शर्मा जिसका नाम था। मैं आपकी केस की सुनवाई में मदद कर सकता हूं, उसने कहा, लेकिन मैंने आपको हायर नहीं किया, ये नीरा ने हैरानी भरे स्वर में कहा। किसी ने आपके लिए मुझे हायर किया है और उसने चाहा है कि आपसे उसका नाम जाहिर न किया जाए। आकाश ने केस को बारीकी से समझा और जल्द ही पता चल गया कि संजय के बयानों में कई झोल झाल थे। उसने पुलिस को बताया कि संजय के फ़ोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन के डाटा में कुछ ऐसी बातें छुपी थी जो उसकी झूठी कहानी को उजागर कर सकती थी। जब केस अदालत में पहुंचा तो एक एक परत खुलती चली गई। संजय के खिलाफ राहुल और नीरा के अफेयर की बात सही थी, लेकिन संजय ने जिस तरह से अपने मर्डर का नाटक किया वो एक खतरनाक प्लान था। संजय का असली मकसद सिर्फ बदला लेना था। उसने खुद ही अपने गायब होने का प्लान बनाया था, और उस रात जब राहुल के साथ उसकी बहस हुई वो जानबूझकर गिरा हुआ था। मगर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आकाश ने कोर्ट में एक वीडियो पेश किया, सोसाइटी की पार्किंग का फुटेज। उस रात जब संजय ने राहुल पर इल्ज़ाम लगाया था तो उसके बाद उसने एक आदमी को पैसे देते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था। वही आदमी था जिसने राहुल को धमकी भरे मैसेज भेजे थे। अदालत में ये सबूत पेश होते ही मामला पलट गया। कुछ दिनों बाद राहुल को जमानत मिल गई, लेकिन जब नीरा उसे देखने के लिए जेल से बाहर गई तो राहुल की आंखों में वही गर्मजोशी नहीं थी। हमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीरा, और अब मैं इस रिश्ते को यही छोड़ देना चाहता हूँ। नीरा ने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बोल पड़ी। शायद तुम सही कह रहे हो राहुल, हम दोनों ही अपनी तन्हाई में इतने खो गए थे कि सच और झूठ में फर्क ही करना भूल गए थे। संजय को अदालत ने झूठे आरोप लगाने और साजिश रचने के लिए सजा सुना दी, लेकिन इस कहानी में कोई असली जीतने वाला नहीं था। राहुल शहर छोड़कर चला गया, कहीं दूर जहां वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता था। नीरा ने भी एक बड़ा फैसला किया। उसने संजय से तलाक के लिए अर्जी दी और खुद को अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत देने की ठान ली। कुछ महीने बीत गए। नीरा ने एक नई नौकरी ज्वाइन की और अपनी जिंदगी को धीरे धीरे संवारने लगी। लेकिन एक दिन उसे
एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैंने अब सोचा सब खत्म हो जाएगा, कहानी अभी बाकी है। नीरा कौन था ये संजय, राहुल या कोई और? नीरा का दिल उस अनजान मैसेज को पढ़कर जोरों से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या संजय जेल से बाहर आ गया, या राहुल वापस आ गया, या कोई तीसरा जिसे उसकी कहानी के बारे में सब पता था? वो घबराई हुई थी, लेकिन उसने फैसला किया कि इस बार वो डर कर नहीं भागेगी। उसने उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन उधर से किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अगले कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन फिर एक शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश शर्मा खड़े थे, वही वकील जिसने उसकी मदद की थी। आप यहाँ? आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या अंदर आ सकता हूँ? नीरा ने उसे अंदर बुला लिया। आकाश की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, एक गहरा राज सा छुपा था। नीरा जी, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपका केस हैंडल करने के लिए नहीं आया था। मैंने आपकी सच्चाई को आपको जाना, और शायद उस सच्चाई में मैं खुद उलझ गया। रीना हैरान रह गई और परेशान हो गई। क्या आप कहना चाहते हैं? मुझे आपसे प्यार हो गया है रीना। मुझे आपसे प्यार हो गया है रीना, आकाश ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नीरा को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो अभी तक अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रही थी, और अब एक नया मोड़ सामने आ गया था। आपको गलतफहमी हो रही है आकाश। मैंने बहुत कुछ झेला है, मुझे अब किसी भी रिश्ते में नहीं पड़ना, लेकिन मैं आपके साथ हूँ नीरा। आपके हर दर्द को मिटाने के लिए ही आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में वही जुनून था जो उसने कभी राहुल की आंखों में देखा था। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तन्हाई और आकाश की नज़दीकियों ने उसे कमज़ोर कर दिया था। उस रात एक बार फिर वो हदें पार हो गई जिनसे बचने की उसने कोशिश की थी। आकाश ने नीरा के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगा। जब सुबह नीरा को एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, आकाश उसके पास नहीं था। उसने घर में देखा, लेकिन आकाश कहीं जा चुका था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, वही अनजाना नंबर। तुमने एक बार फिर वही गलती की, अब इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। नीरा को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो तुरंत आकाश को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन आकाश का फ़ोन बंद मिला। अगले दिन पुलिस उसके घर आई। नीरा मेहरा आपको गिरफ्तार किया जाता है, संजय मेहरा की हत्या साजिश में शामिल होने के आरोप में। संजय मेहरा की जेल में मौत हो चुकी है। हमें सबूत मिले हैं कि जेल के अंदर से आपके नंबर पर कॉल की गई थी, और एक आदमी को पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे आकाश शर्मा के अकाउंट से। नीरा को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ और क्या हो रहा है। उसने आकाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया था। अदालत में पेशी के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। आकाश शर्मा असल में संजय का पुराना दोस्त था। इस पूरी साजिश का मकसद था नीरा को फंसाना। संजय ने जेल से ही अपने मरने का प्लान बनाया और आकाश को नीरा की जिंदगी में भेजा, ताकि वो उसे प्यार में फंसा सके और फिर सबूतों को उसी के खिलाफ मोड़ सके। राहुल को भी ये सब जान कर झटका लगा। उसने कोर्ट में गवाही दी कि कैसे उसे भी इस साजिश में मोहरा बनाया गया था। कई महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नीरा को निर्दोष ठहरा दिया। आकाश को गिरफ्तार किया गया और उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी गई, लेकिन नीरा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।